हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ड्रीम एसएससी पर। आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने एक वोकेबुलरी स्टार्ट की हुई है, वोकेबुलरी सीरीज स्टार्ट की हुई है अपने चैनल पर, जिसमें कि मैं ट्रिक्स की हेल्प से आप लोगों को वोकैब लर्न कराती हूँ। सिनोनिम्स के मैंने काफी पार्ट पहले से ही अपलोड कर दिए हैं और अभी हम वन वर्ड कर रहे हैं। और ये वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंट जो एग्जाम हुए हैं उसमें ये वर्ड्स पूछे गए हैं। तो आज हम थर्ड पार्ट करेंगे वन वर्ड का। दो पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें कि हम 51 वर्ड कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम 25 वन वर्ड्स कवर करेंगे। और जो ये नोट्स है जिनकी हेल्प से मैं आप लोगों को ट्रिक्स लर्न करा रही हूँ, ये आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जैसे कि मैं पहले पिछले वर्ड्स रिवाइज कराती हूँ और फिर आगे वाले वर्ड कराती हूँ, तो इस बार भी मैं आपको फटाफट पुराने वर्ड्स रिवाइज करा देती हूँ। आप लोगों को ऐसे एनर्जी नहीं दिख रही होगी, ऐसे लग रहा होगा कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, क्योंकि हाँ, रात के ऑलमोस्ट 11:30 बज गए हैं और ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। और इस टाइम तक मतलब बहुत हेक्टिक हो जाता है जॉब और उसके बाद ये सब। तो बट लेकिन मैं नहीं चाह रही थी कि और दिन स्किप हो अगला पार्ट, और मैं जल्द से जल्द अपलोड करना चाह रही थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं लेट नाइट शूट करके इसको खत्म करती हूँ। तो 26 से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं अपनी। अब जो इसमें बहुत इजी वर्ड है वो मैं छोड़ दूंगी, जो रिवीजन के लायक नहीं है। जो जिन वर्ड का सच में रिवीजन चाहिए मैं वही करवाऊंगी आप लोगों को। ऐसे ग्लूटन वर्ड था, वन हु ईट्स अ लॉट, जो बहुत ज्यादा खाता है। तो गट हेल्थ खराब कर ली ग्लूटन बन के, ठीक है। अगला है रेटिसेंट। रट के आया था इसलिए कम बोल रहा था, तो जो कम बोलता है वो क्या होता है, रेटिसेंट, ठीक है। और न्यूमिस्मेटिक्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो न्यू से ही नई चीजें कॉइन से ही खरीदी जाती है, यहां से याद हो जाएगा। स्क्रीच मतलब एक तीखी चीख, तो गाड़ी पर स्क्रैच आया तो स्क्रीच निकल गई। इम्पोस्टर बहरूपिया, तो किसी और का पोस्टर लेके आया है, वो तो कोई और है, वो तो बहरूपिया है, कोई और पर्सन है वो तो। कैनिबल, वन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ हिज ओन स्पीसीज। जैसे अगर इंसान है तो इंसान का ही मांस खा रहा है, तो कैनिबल, बल से कान खा जाता है वो, ठीक है, तो कान खाने वाला कैनिबल। और डेमोग्राफी, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो डेमो लेकर डेमोग्राफी की, ह्यूमन ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी को डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है। बस यही वर्ड थे। तो जो हमारा आज का पहला वर्ड है वो है अ कंटिन्यूइंग अनप्लीजेंट सिचुएशन क्रिएटेड व्हेन वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर प्रॉब्लम दैट देन मेक्स द फर्स्ट प्रॉब्लम वर्स। मतलब एक के बाद एक मुसीबत आई जा रही, एक साइकिल में फंस गए हैं। तो इसका जो आंसर है वो है विशियस साइकिल। मतलब एक बहुत ही बुरी ऐसी स्थिति जिसमें आप निकल नहीं पा रहे और एक के बाद एक चीजें खराब हो रही है। तो विश पी लिया तो ऐसी हालत हो गई, विश पी लिया तो विशियस साइकिल में फंस गए। तो विश से विशियस लर्न कर लो। एन अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जिसमें कि मतलब ये कि बहुत कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो केओस इसका आंसर होगा। तो केओस को लर्न कर लो। क्या केओस, क्या क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन है, तो वहां से आपका केओस लर्न हो जाएगा। अगला वर्ड है लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न। मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई एंथुजियाज्म नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। अपैथी, इसका आंसर होगा अपैथी, उस पाथ पे मुझे नहीं जाना। ए तो नेगेटिव वर्ड है और पाथ तो अपैथी, कि उस पाथ पे मुझे नहीं जाना। ए पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, जिसके पास मतलब पूरी पावर है, तो सॉवरेन इसका आंसर है। तो सॉवरेन में सब, मतलब भाई सब कुछ वही है, सारी पावर है। या फिर रेन से लर्न कर लो कि जिसके पास पूरी पावर होती है वो रेन करवा देता है। जैसे भगवान जी के पास पूरी पावर है तो रेन होती है। ओके, द स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स सच एज आर्ट, ग्रेव्स, मतलब पुरानी इमारतों, पुरानी चीजों की स्टडी। तो आर्कायोलॉजी, ये तो सबको ही पता है लेकिन फिर भी याद कर लो, काई पुरानी चीजों में लग जाती है, तो आर्कायोलॉजी काई, काई से याद हो जाएगा। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग, मतलब कि भगवान से जुड़ी चीजों के बारे में बुरा बोलना। तो ब्लेसफेमी आ जाएगा इसका। गलत फहमी से ब्लेसफेमी लर्न कर लो। गलत फहमी, ब्लेसफेमी, क्यों से गलत फहमी होगी इसलिए वो भगवान के बारे में गलत गलत बोलने लग गया। ए थिंग दैट कैन बी इजिली कैरिड बाय हैंड, जिसको हाथ से आप आसानी से ले जा सकते हो, तो पोर्टेबल। तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है, पोर्टेबल। और पोर्टेबल तो बहुत सिंपल वर्ड है, हम कितना यूज करते हैं कि क्या वो चीज पोर्टेबल है, हम उसको इधर से उधर ले जा सकते हैं। और अगला वर्ड है द इवनिंग टाइम व्हेन द सन हैज जस्ट सेट एंड इट इज ऑलमोस्ट डार्क। मतलब जब होता है ना कि सूरज डूब गया है और अंधेरा हो गया है, तो उस टाइम को बोलते हैं डस्क।
तो मतलब क्या है, डस्क को कैसे याद करोगे, तो डार्क से याद कर लो, डार्क। या फिर शाम के टाइम डस्ट ज्यादा हो जाती है, ऐसे याद कर लो, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा गाड़ियां वगैरह का धुआं, और शाम तक बहुत, सुबह बहुत अच्छा मौसम होता है और शाम तक खराब हो जाता है, तो डस्ट को डस्ट से भी याद कर सकते हो। अ प्लेस टू पार्क एरोप्लेन, जहाँ पे एरोप्लेन्स पार्क होते हैं। हैंगर, तो इसको हैंगर, जैसे कपड़े हैंगर पे टंगते हैं ना, ऐसे एरोप्लेन भी हवा में उड़ते हैं, ऐसा लगता है टंगे हुए हैं वो, तो वहां पे जाके वो टंग जाते हैं, वहां पे पार्क हो जाते हैं। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान जी में विश्वास नहीं रखता, अथीस्ट। तो ए तो नेगेटिव वर्ड है, तो वहां से याद आ जाएगा अथीस्ट। और ना ये वर्ड बहुत नॉर्मल है, सबको पता होता है। एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स, मतलब कैट से रिलेटेड कुछ भी है। फिलाइन, तो कैट ने सब फैला दिया, मतलब एक कैट आई और सब फैला के चली गई, तो फिलाइन कैट से रिलेटेड। डीलिंग विथ थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे, मतलब एक प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को डील किया जा रहा है, सेंसिबल तरीके से। प्रैग्मेटिक, तो प्रैग्मेटिक को प्रैक्टिकल से हम रिलेट कर सकते हैं, बहुत सिमिलर से वर्ड है प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, ठीक है। दैट विच इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, मतलब अब वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, एक्सटिंक्ट हो गई है। तो ये वर्ड सबने ही सुना होगा, लेकिन फिर भी जब एक्स, पुरानी, गया, अब नहीं है, तो एक्सटिंक्ट में एक्स आ रहा है, तो एक्स से याद कर लो। हाँ, बहुत लोगों की यादें ताजा हो गई होंगी एक्स सुन के, बट अब वहां से ध्यान हटाओ और यहाँ ध्यान लगाओ, ये ज्यादा जरूरी है। We as human beings have a tendency of believing in the things that can be seen or touched, मतलब जो चीजों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। टेंजिबल, तो टेंजिबल देखो साउंड दे रहा है, टांग सकते हैं, टेंजिबल है, टांगने लायक है, मतलब भाई हम उसको देख पाएंगे, टच कर पाएंगे तभी तो टांगेंगे। फियर ऑफ स्नेक्स, ओफिडियोफोबिया, तो ओफिडियोफोबिया को ना, देखो ये वर्ड ना बहुत बड़े होते हैं और ये सिमिलर सिमिलर वर्ड बहुत कम मिलते हैं। अगर आपको ओ भी याद रह गया ना, कि स्नेक ओ, तो भी आप टिक लगा दोगे, क्योंकि ऐसा शायद ही कोई दूसरा वर्ड आएगा फोबिया में वाली लिस्ट में जो इस तरीके से ओ से स्टार्ट होगा। ये अलग अलग होते हैं वर्ड्स नॉर्मली। तो ये ऑफन स्नेक निकल आते हैं, मतलब गांव में क्या है नॉर्मली कि भाई स्नेक निकल आते हैं, ऑफन को ओफिया, ओफिडियो से लर्न कर लो। परफॉर्मर्स फर्स्ट पब्लिक अपेयरेंस, कि भाई पहला उसका डेब्यू, हम कहते हैं ना कि उनका डेब्यू है, जैसे कोई फिल्म में पहली बार कोई एक्टर काम करता है तो उसकी डेब्यू मूवी है, ठीक है वो। टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कॉजिंग डैमेज, मतलब कि बहुत ज्यादा शोर शराबा और भाई बहुत नुकसान कर देना, तो वो है रैमपेज। तो राम ने पेज के लिए रैमपेज किया, मतलब उसको एक पेपर चाहिए था, एक पेज चाहिए था, और उस पेज के चक्कर में उसने रैमपेज कर दिया। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, तो हम लर्न कर चुके हैं। द सोल्जर स्ट्रक द एनिमी विद द शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन टू द एंड ऑफ द गन, देखो कई बार आपने देखा होगा बंदूक की एक छोटी सी स्वॉर्ड, एक तलवार सी लगी रहती है, उसे बोलते हैं बेनट। तो बेनट को नट से याद कर लो कि नट की तरह फिक्स है वो, ऐसे आगे फिक्स रहती है ना, तो बेनट नट की तरह उसको याद कर लो। ये वर्ड मैंने पहली बार सुना है ऐसे वन वर्ड में, तो ये नया वर्ड है, अच्छा वर्ड है, इसको याद रखना। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो हमेशा अच्छी चीजों को देखते हैं, तो ऑप्टिमिस्ट, ये तो मतलब सिंपल वर्ड है, सबको पता होगा, फिर भी इसको लर्न करना है तो कर लो। ऑप्टिमिस्ट लोग ही मिस्ट देख पाते हैं, मतलब जब धुंध सी होती है, एक अच्छा सा मौसम होता है, तो ऑप्टिमिस्ट लोग ही देख पाते हैं, उसको समझ पाते हैं कि कुछ अच्छा है, वरना लोग फिर परेशान हो जाते हैं नॉर्मली। ऐसे लर्न कर लो। Okay, his parents did not allow him to enroll in the arts college because he is a dabbler in art, science और literature, मतलब वो वेटरन नहीं है उन चीजों में, वो बहुत ऐसे है कि बस सीरियस नहीं लेता, उसे कुछ नहीं आता, ठीक है, नो सीखिया है। तो इसका आ जाएगा डिलेटेंट। डिलेटेंट का मीनिंग होता है जो ना, मतलब एक सीरियस नहीं लेना चीजों को मजाक मस्ती में, जैसे कि कोई कॉलेज का लड़का है नया नया, ऐसे तो दिल से सोचता है, डिलेटेंट को ऐसे लर्न कर लो। लाउड इनफ टू बी हर्ड, मतलब अच्छे से सुनाई दे रहा, ऑडिबल, तो ऑडियो ऑडिबल। मनी कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल फॉर अ कोज, फंड, चंदा। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरप्लेन्स, एविएशन, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारे 74 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। यही सारे वर्ड्स थे जो एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 में पूछे गए थे। 3 पार्ट में हम इनको कवर कर चुके हैं। लगभग 7-8 मिनट की एक वीडियो होती है, जिसको कि अगर आप 2x पे करके देखोगे, क्योंकि 2x पे भी आसानी से समझ में आ जाता है सब कुछ, या 1.5x पे देखोगे तो 5 मिनट में आप लोगों की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो विद इन 15 मिनट्स आप 74 वर्ड्स लर्न कर लेंगे विद रिवीजन और
ट्रिक्स के साथ विद नोट्स, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो यार घाटे का सौदा तो मुझे लग नहीं रहा है ये। तो इन वीडियोस को फॉलो करो, बहुत फायदा होगा। और इनको देखने लग जाओगे, कितना टाइम लगता है, 5 मिनट। तो जो नए आप खुद से भी वो कैब बनाओगे ना, आपका माइंड अपने आप ट्रिक्स बनाने लग जाएगा, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। आप कोई वर्ड पढ़ोगे, पिक्चर चलने लग जाएगी आपके माइंड में, खुद से खुद आपका माइंड ट्रिक बनाने लगेगा, क्योंकि उसको आदत हो गई है वैसे। तो वोकैबुलरी बहुत आसानी से आपको लर्न हो जाएगी। इसलिए बोल रही हूँ, फॉलो करो इस चीज को, ठीक है। बहुत फ्रूटफुल रहेगी आप लोगों के लिए। 3 से 4 हजार वर्ड बना लोगे, पता भी नहीं चलेगा। और वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोगों से अच्छा सपोर्ट मिलता है तो हमारा भी एंथुसियाज्म बना रहता है कि हम अच्छा कंटेंट दें और ऐसे ही मेहनत करें, ठीक है। और बाकी तो पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।